कहानी है आईफोन वाली बहू की। एक गांव में पूजा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके पास एक छोटा सा बटन वाला फ़ोन था। पूजा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसे सब घर का काम काज आता था। पूजा के लिए एक शहर से अमीर लड़के का रिश्ता आता है। उसका नाम ऋतिक था। फिर पूजा की माँ पूजा और ऋतिक की शादी हो जाती है। फिर एक दिन पूजा अपने माता पिता से अपने छोटे बटन वाले फ़ोन पर बात कर रही होती है। ये सब ऋतिक देख लेता है और उसे यह देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर ऋतिक अगले दिन पूजा को एक आईफोन 12 गिफ्ट करता है। फिर ऋतिक पूजा को सारे फीचर्स और कैसे चलाते हैं ऋतिक बताता है। कुछ दिन बाद जब पूजा को मोबाइल चलाना आ जाता है, तब वह पूरा दिन बैठ के पबजी खेलती है और अपने फ़ोटोज़ अपलोड करती है इंस्टाग्राम पर। अब जब उसे यूट्यूब चलाना भी आ गया था, तो बस वह पूरा दिन बैठकर मोबाइल में वीडियोस ही देखती रहती है। कुछ दिन बाद ऋतिक पूजा को अपने साथ एक शादी में ले जाता है, पर पूजा ज़्यादा रिश्तेदारों से नहीं मिलती और वहाँ भी पबजी खेलने लगती है और सेल्फीज लेने लगती है खाना खाते समय। यह देखकर ऋतिक के रिश्तेदार ऋतिक से पूछते हैं कि क्यों ऋतिक, ये तुम्हारी क्या पत्नी है? यह सुनकर ऋतिक उनको झिझकते हुए बोलता है, हाँ, ये मेरी पत्नी है। ऋतिक को पूजा पे बहुत गुस्सा आता है। जब शादी खत्म हो जाती है, ऋतिक और पूजा घर आते हैं। ऋतिक पूजा से बोलता है कि पूजा, तुम्हारी वजह से आज मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा। वहाँ हमारे इतने सारे रिश्तेदार थे, पर तुमने किसी से बात नहीं करी और वहाँ भी सिर्फ पबजी खेली और ढंग से खाना भी नहीं खाया, सिर्फ बिना मतलब कि तुमने सेल्फी ली उधर। पूजा ऋतिक की बातों को अनदेखा कर देती है और रात में भी पबजी खेलने लगती है और यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगती है। पूजा सुबह से रात तक पबजी खेलती रहती है, वीडियोस देखती रहती है और सेल्फीज लेती रहती है। रात को भी पूजा मोबाइल पे बैठी रहती है और अच्छे से सोती नहीं। बहुत दिनों बाद एक दिन पूजा की आंखों में दर्द हो रहा था और सब धुंधला धुंधला दिख रहा था। पूजा यह बात ऋतिक को बताती है। फिर ऋतिक पूजा को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें पूरा दिन मोबाइल पर बैठने की वजह से और रात को ढंग से नहीं सोने की वजह से तुम्हारी आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। मुझे लगता है कि तुम्हें अब चश्मा लगाना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ आई ड्रॉप लिख के दे देता हूँ, जिससे तुम्हारी आंखों का दर्द सही हो जाएगा। और अब से मोबाइल इस्तेमाल करना तुम कम से कम करो और रात को अच्छी तरह से नींद पूरी करो। यह सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है और ऋतिक अब उसे कहता है कि और मोबाइल इस्तेमाल करो पूजा, मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें इतना महंगा फ़ोन लेके दे दिया। तुम्हें फ़ोन कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए था, पर तुम्हें उसकी लत लग गई। यह सुनकर पूजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह ऋतिक से बोलती है कि मुझे माफ़ करना ऋतिक, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करूँगी और रात को अच्छे से सोऊंगी। फिर पूजा और ऋतिक और उनकी फैमिली खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा: हमें फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और रात को अच्छे से सोना चाहिए। स्टोरी एंड। अगर आप यह वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आप हमें कमेंट करके वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। और
वह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।